Hello everyone, welcome back to our channel Minahil Nazia Reaction. आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो जाकिर नाइक की कोई वीडियो देख के आई थिंक ये भाई साहब हैं, इनके बेटे जो हैं वो मुस्लिम हुए हैं, तो कंप्लीट स्टोरी जो है वो जानेंगे हम वीडियो के देखने के बाद। सो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं इनकी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कमाल या जाकिर नाइक मुझे कहीं भी मिल गए, पता लग गया तो मैं मार डालूंगा, भले ही ये लोग फिर मेरे साथ कुछ भी हो और घर बर्बाद होने से रुकेंगे। सौरभ, मेरा घर बर्बाद किया है इन्होंने। हाल ही में एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हिज़्ब उत तहरीर संगठन के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनसे पूछताछ में ये पता चला है कि उनमें से बहुत सारे सदस्य पहले हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने और उसके बाद आतंकियों के जरिए संपर्क में आए, आतंकियों के संपर्क में आए और खुद भी एक तरह का जिहाद उन्होंने छेड़ रखा था। धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। इन्हीं में से एक थे सौरभ राजवैद, भोपाल के बैरसिया का रहने वाला है और अब सलीम बनकर वो लोगों को बरगला रहा था या कहें कि ब्रेन वॉश कर रहा था। हम सौरभ के ही घर पर हैं, यानी सलीम के घर पर हैं। उनके पिता अशोक कुमार जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपको कब जानकारी हुई अशोक जी मुझे की जानकारी हो या ना हो, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो आतंक की कार्रवाई करता था। वो इस्लाम का विशेषज्ञ हो चुका था और इस्लाम की बारीकियों को मुसलमानों को भी समझाता था और हिंदुओं को भी समझाता था। वो खुद भी बदला था और वो बदलने की कोशिश भी करता था। वो इस्लाम को सर्वोच्च मानता था, लेकिन वो अगर कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो हिंदू से मुस्लिम बनना चाहता है या फिर बन चुका है? कैसे आपकी जानकारी में आया? उसने इस्लाम की बहुत पढ़ाई करी, जाकिर नाइक के सीडी देखे लैपटॉप पर और उसके कॉलेज का सह प्राध्यापक डॉक्टर कमाल जो था, उसने उसको धीरे धीरे माइंड वॉश करके और उस तरफ टर्न किया। और अचानक एक उत्सव हुआ था मुसलमानों का बरखेड़ी में, जिसमें उसको सामूहिक रूप से और भी लोग थे सबको कलमा पढ़ा करके और वहाँ मुसलमान बनाया गया था। अच्छा, आपको जानकारी कब? इसकी जानकारी मुझे फिलहाल कहो तो 2 साल पहले ही मिली कि ये वहाँ कोई ये कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, तो आप इस बात के आपने मुखालफत नहीं की, उनसे कुछ कहा नहीं? अगर वो हिंदू से मुस्लिम हो गए, आप तो जैन से मुस्लिम होना, आपने कभी इसकी मुखालफत नहीं? मैं सर्वधर्मी हूँ, इसलिए उसमें इस्लाम की गुंजाइश भी थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सनातन सत्य के हिसाब से कि सभी धर्मों के प्राण नैतिक मूल्य हैं, इस्लाम में भी वो है। लेकिन जो सौरभ बात करता था वो बात मेरे हिसाब से रूहानी इस्लाम के खिलाफ थी और मैं इसका प्रतिकार करता था। बराबर मैंने उससे बहस होती थी, बहुत से कई लोगों के सामने बहस होती थी जिसमें मैं, लेकिन आखिर में मुझे ऐसा लगता था कि वो कुतर्क करता है। कई जगह वो बहुत उत्तेजित हो जाता है और कई जगह वो पटरी छोड़ता था तो हमारी बातचीत रुक जाती थी। और अंत में मैंने कहा घर में माहौल खराब होता है, इसलिए उससे सीधी बात करना भी मैंने बंद कर दिया। और जब हद से ज़्यादा मुझे लगा कि वो जो है अब उस रंग में ढल चुका है और कट्टरता उसमें स्वभाव में आ रही है, तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक है, कट्टरता किस तरह की थी, किस तरह की बातें वो करता था और आपको ऐसा क्यों लगा कि अब घर में नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा कट्टरवादी हो गया है? बात ये जो हमारे जैसे, मैं जैन हूँ लेकिन हमारी सांस्कृतिक रूप से हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन जब उसने अपनी बहनों से राखी बंधवाना भी मना कर दिया और वो जो है घर से बाहर चला गया, हम जब सब लोग बैरसिया जैन मंदिर में गए तो वो उसके सब बच्चों को छोड़कर वो बाहर चला गया। इन बातों से मुझे लगा कि ये आदमी जो है एकांतिक हो गया है, सबके प्रति आदर नहीं रहता। कहीं हमारी बात जचे या ना जचे, किसी दुकान से हम कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वहाँ रुक कर बात तो कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि वो एक तरफा जा रहा है और जब वो राखी के दिन बहनों से राखी नहीं बंधवाई तो उस समय मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर के लायक नहीं रहा है। ठीक है, आप बता रहे थे अभी कि कमरे में बंद होके अध्ययन करता था, ध्यान करता था।
तो उसी दौरान आपको लगता है कि इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ता गया? हाँ, मुझसे झूठ बोलता था वो, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जबकि मैं कहता था कि बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत श्रमिक है, बहुत अध्ययन करने वाला है। कैसे ये जा रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे पल पल मेरे अंदर बहुत दुख होता था। मैं बर्दाश्त से बाहर होता था दुख के। मैंने 4 बेटियों के बाद 6 साल के बाद ये बहुत मुसीबत से बच्चे को बड़ा किया था। लेकिन ये जैसे जैसे जाता था वैसे वैसे बहुत हम दोनों पति पत्नी को बहुत दुख होता था। बहुत समझाते थे, मैं जितना प्रेम नहीं, ये गले लगा लगा के समझाते थे, क्या कमी है तुम्हें यहाँ, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया कि तुम इस्लाम को फॉलो ना करो, लेकिन तुम इस्लाम की बेवकूफ़ियों को धर्म मानते हो, इससे हमें एतराज़ है। तो वो नहीं मानता था। उसने घर में फ़ोटो अलग कर देना और किसी छोटी छोटी बात पे हमसे झगड़ा करना, ये सब बातें शुरू हो चुकी थी। तो हमें लगा कि अब ये कि जो है किसी जगह से जो है वो हो रहा है। और वो अंततः कटवा कमाल से मेरी बहस हुई थी एक बार, तो वो कमाल ही लगा उसको मुझे कि वो कॉलेज में जहाँ दोनों साथ प्राध्यापक थे वहाँ वो दोनों आपस में करते थे। और सौरभ के साथ साथ और भी लोग कन्वर्ट हुए थे उस समय। तो वो एक गैंग थी कन्वर्शन करने की। तो मैंने तत्काल पुलिस को भी सूचना दी थी जब इनको घर से निकाला कि भाई ये इसको भी खतरा है, हमें भी खतरा है, समाज को भी खतरा है। तो उन्होंने बुलाकर उससे पूछा तो सौरभ ने कह दिया कि हमने तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। फिर पुलिस मेरे पास आई कि आपका क्या, आप क्या चाहते हो। मैं, हम तो सौरभ के रूप में इसकी वापसी चाहते हैं, आपसे हो सके तो करो, नहीं करो तो कुछ मत करो। कुछ लोग आए कि इसके साथ कुछ सख्ती की जाए। मैं, सख्ती तो जब होती जब उसमें कुछ सेंस होता, वो तो सेंसलेस है। दूसरी बात एक और है कि अगर कुछ तामाशा हो गया तो पता नहीं कितनों को नुकसान होगा, दंगा हो जाएगा, इसलिए भी मैं चुप रह गया। लेकिन हमने उसको हर स्तर पर समझाने की कोशिश की और उन्होंने हमारा विरोध किया और अंततः वो हम पर बहुत बुरी तरह से पेश आने लगा। तो मैंने बात बंद कर दी। ये बात डॉक्टर कलाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, कमाल, माफ कीजिएगा, डॉक्टर कमाल, ये कौन है और ये कब संपर्क में आए, आपकी मुलाकात कब हुई और अभी कहाँ है? ये कमाल को छिंदवाड़ा से अरेस्ट कर दिया गया है अभी। सबसे बड़ा झूठ आपने कहा गैंग चलता था, गैंग था हाँ। पूरा ये कन्वर्जन का। हाँ, ये कैसे लगा आपको कि गैंग है पूरा? क्योंकि जब मैंने, सौरभ ने मुझे बताया कि मेरे साथ 4-6 लोग और बदल रहे हैं, ये हो रहा है, देखो आप सबसे बात करके, सबसे फोन से बात करी, पापा ऐसा है, पापा वैसा है। तो मेरे से तो कोई बात नहीं करे, बस वो तो अपने गीत गाते थे। पैसा भी आपको लगा कि दिया गया, कुछ और आर्थिक मदद दी गई, नौकरी का लालच दिया गया, कुछ लालच दिया गया? ये मुझे कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा। आपने कहा आरएसएस की शाखाओं में भी जाता था? हाँ, 12वीं क्लास के आसपास जाता था, क्योंकि मेरी अलमारी में वो जो नेकर है, टोपी रहते थे। मैं तो ड्यूटी पे 8 बजे चला जाता था गांव और वहां से शाम को आता था। तब इसके बाद बहुत कम समय मिलता था, लेकिन मैं बराबर, अब आरएसएस तो इस देश का एक नेशनलिस्टिक संगठन है, वो जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ उसका काम करता है और जो सरकार होती है उसको पक्ष में इनके विरोध में काम करता है। इसलिए उसके बारे में मैंने उनसे रोका नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता था कि फैसला अपना होना चाहिए। आप किसी के फैसले को स्वीकार मत करो, सबकी सुनो, निर्णय खुद लो और निर्णय सबकी भलाई में और अपनी भलाई में जाना चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से मैं घटनाक्रम, एक बात फिर कहना चाहूंगा कि जो धाराएं वगैरह लगाई इनमें से अधिकतर झूठी हैं। वो प्रचारक था और बहुत ज्यादा इस्लाम का जानकार है और उसको जाकिर नाइक जो एक फ्रॉड है, धूर्त है और इस्लाम का गलत रूप दिखाता है। वैसे तो इस्लाम की अधिकतर चीजें आज काम की नहीं रह गई, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो आदरणीय है। मोहम्मद मेरे लिए श्रद्धेय है और ये सब, और जाकिर नाइक धूर्त है और देश विरोधी और मोहम्मद की बातों का गलत अर्थ निकालकर संगठन बढ़ा के दुनिया में हिंसा फैलाना चाहता है। वो तो बहुत नालायक है, मुझसे तो कभी बात ही नहीं कर सकता। हाँ, सौरभ को मैंने एक बार कह दिया था कि जाकिर नाइक मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, और लोगों का बर्बाद ना करे, इसलिए मैंने उसको कह दिया था कमाल या जाकिर नाइक मुझे कहीं भी मिल गए, पता लग गया तो मैं मार डालूंगा, भले ही ये लोग फिर मेरे साथ कुछ भी हो और घर बर्बाद होने से रोकेंगे। सौरभ, मेरा घर बर्बाद किया है इन्होंने। इस्लाम घरों को आबाद करता है प्रेम मोहब्बत से, सेवा से, इंसाफ से। इन्होंने घर बर्बाद की है, इसलिए ये कभी भी मोहम्मद के बारिश नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल बस, एटीएस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है और एटीएस पूछताछ भी कर रही है। हैदराबाद में डेक्कन कॉलेज में अभी प्रोफेसर था सौरभ और सलीम। जो घटनाक्रम हुआ है, एटीएस को जो सबूत मिले हैं या एटीएस ने जिस आधार पर गिरफ्तार किया है, वो
वो ये है कि वो युवाओं को बरगला रहे थे, इस्लाम कहें या फिर कट्टरवाद कहें उसको फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे, देशद्रोह की कैटेगरी में उन्होंने धाराएं लगाई हैं। आपको लगता है कि देश के खिलाफ साजिश रचने में सलीम उर्फ सौरभ शामिल है? साजिश वाजिश मैं नहीं मानता, लेकिन वो इस्लाम का प्रचारक था और इस्लाम का जाकिर नाइक का सौरभ जो दृष्टांत है या उसका ढंग है वो अच्छा नहीं है। वो अशांति पैदा करने वाला है, दूरियां बढ़ाने वाला है, इसलिए वो मैं उसको पसंद नहीं करता जाकिर नाइक की किसी भी चीज़ को। और देशद्रोह की मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो भारत के हित में तो नहीं है। अगर साबित होता है तो क्या करें? साबित कहाँ से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना है प्रचारक है। और ऐसे इस समय मैं कह रहा हूँ सौरभ जी से लाखों प्रचारक इस देश अच्छा, में। आप वो रायसेन गए थे क्या ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो कहा जा रहा है? नहीं, वो रायसेन कभी नहीं आया, कभी नहीं गए। और उनकी पत्नी और बाकी लोग जो कोई नहीं आया। हैदराबाद में रहते हैं वो, 3-1 साल पहले हैदराबाद गए और इसलिए गए थे कि यहाँ पे नौकरी नहीं लग रही थी उनकी, तो वहाँ चले गए। पत्नी भी कन्वर्ट हुई उनकी वाइफ? पत्नी और इसको षड्यंत्र के तहत एक कार्यक्रम में बुला के कलमा पढ़वा दिया गया। ठीक है। षड्यंत्र हुआ है सौरभ के खिलाफ और सीधे तौर पर सौरभ के जो पिता हैं अशोक कुमार जैन, उनका कहना यही है कि षड्यंत्र पूर्वक एक शख्स ने पहले सौरभ को बरगलाया, उसकी पत्नी और सौरभ दोनों का ही कन्वर्जन करवाया और जाकिर नायक जो कि देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त है, जाकिर नायक जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इस्लाम के गलत प्रचार को लेकर के लगातार जाकिर नायक पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, कई जगह पर उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। एक और घर जाकिर नायक की वजह से बर्बाद हुआ। सौरभ के पिता अशोक कुमार जैन का कहना है कि और ऐसे घर बर्बाद ना हो, यही उनकी अपील है। कैमरामैन कमलेश के साथ मखरन काले, टाइम्स नाउ नव भारत, भोपाल। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और अगर ये जो ये सर थे जो सलीम के जो फादर थे, सौरभ उर्फ सलीम के, अगर उनकी जगह पे रख के खुद को सोचा जाए तो वाकई एक बाप से उसका बेटा जो है ना वो छीन लिया गया। अगर मैं खुद को उनकी जगह पे रख के सोचूं तो वाकई के मतलब वो खुद जैन आई थिंक रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से षड्यंत्र रचा के तो उसको ट्रैप एक टाइप का किया गया है और मतलब इस हद तक वो इसी तरह के काम करना शुरू हो गए थे। मतलब जाहिर सी बात है उसको नहीं अच्छे लगते होंगे कोई काम जिस टाइप का वो जब इस्लाम में आया तो इस्लाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो दूसरे मज़ाहिब की वो नहीं लाइक की जाती। तो जैसे पिक्चर्स को लेकर या फिर जैसे वो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन, जैसे उन्होंने कहा मतलब ये तो एक टाइप की ट्रेडिशन है जो इंडियन है ना, इंडियन ट्रेडिशन है। मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उस पर भी उसने बोला कि मतलब मैं ये नहीं बंधवाऊंगा। हालांकि मुझे खुद ये ट्रेडिशन बहुत पसंद है कि मतलब एक टाइप का एक वो कहते हैं ना कि मुहाफिज एक टाइप की वो कहते हैं शील्ड टाइप का एक फीलिंग सी आती है कि यार तुम लोगों का कोई है, अगर भाई बंधवा रहा है बहन से तो मतलब ये रिश्ते जो है ये रिश्तों की मजबूती और रिश्तों के एहसास का नाम है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ये रस्म बहुत पसंद है, ये रिवायत, ये ट्रेडिशन पसंद है। लेकिन खैर सलीम को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी और फिर इस वजह से उसकी शादीशुदा भी वो था तो फिर पेरेंट्स ने ये समझा कि उसको भाई निकाल देते हैं क्योंकि उसकी वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जो इनकी जो मेन मुद्दा था ना वो जाकिर नाइक को लेकर ये था कि वो इस्लाम में वो चीज़ें नहीं थी जो वो गलत बताकर तो उनका मतलब गलत इमेज, एक तो गलत इमेज क्रिएट करते और ये चीज़ें जो है ना ये हम लोगों को भी लगता है कि मतलब इस्लाम उस टाइप का दीन नहीं है जिसमें उसको प्रेजेंट किया जाता है और वही इन मौलवियों के अकॉर्डिंग कि मतलब वो ज्यादा बन जाते हैं कि इस्लाम के पता नहीं हम ही रखवाले और हम ही उसके मुहाफिज हैं, बाकी जो है ना वो मुसलमान या कोई भी वो मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही उसके वो कहते हैं ना प्रचारी बन जाते हैं और उसमें वो गलत। फिर एक और यहाँ पर मुझे एक बात याद है, मतलब जैसे कुरान मजीद है उसकी तफसीर जो है ना हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, तर्जुमे में तो मिलेगा ही, लेकिन जो तफसीर है ना अगर वो शिया मुस्लिम ने किया तो वो उसने अपने अकॉर्डिंग किया है, अगर वो सुन्नी मुस्लिम ने किया वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया, अगर किसी वाले हदीस या किसी और ने किया उसकी तफसीर तो वो सबकी आपको अलग अलग मिलेगी। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि जब मतलब एक आयत है उसका तर्जुमा भी आपकी समझ में आ रहा है तो उसका मफहूम क्यों अलग हो जाता है, उसकी तफसीर क्यों अलग हो जाती है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग किया हुआ। तो इससे मुझे ज़रूर इख्तिलाफ है कि जो उसका एज इट इज़ मफहूम है ना वही होना चाहिए। और दूसरा ये कि किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट मत करो, ठीक है आप उसको बताओ ये चीज़ बताओ लेकिन उसकी कंप्लीटली ब्रेन वॉशिंग मत करो, उसके ऊपर छोड़ो, ये ना हो कि वो अपनों से दूर हो जाए।
और मैं भी इस बात से एग्री करूँगी कि जैसे इस्लाम जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मज़हब है, लेकिन वही है कि जो जब हमारे प्रॉफिट के लास्ट प्रॉफिट के ज़माने से मेरे ख्याल से उस टाइम का जो इस्लाम था ना, उससे लेके और अब तक के इस्लाम में बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ चुकी हैं, और वो भी इतने मौलवियों की वजह से आ चुकी है। वही आप वाली बात है कि हर एक ने अपने जो है मफाद के लिए जो है वो कुरान मजीद की जो मफहूम है उसी को चेंज कर रखा हुआ है। और दूसरा ये कि मैं जैसे जब स्टार्ट में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, तो जो हमारे लास्ट प्रॉफिट है उन्होंने भी लोगों को सबसे पहले अपने ख़ानदान से स्टार्ट किया था और लोगों को बहुत ही प्यार से और इस्लाम की दावत दी थी। जिसने कबूल किया ठीक है, जिसने नहीं किया आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो किसी को कबूल नहीं करवाया था कि नहीं तुमने जो है वो इस्लाम कबूल करना है वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। जैसे हम बहुत सारी वीडियोज़ में देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी इस्लाम की इस बात पे नहीं अमल करोगे तो तुम लोगों का गला काट दिया जाएगा, लेकिन या तुम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा या दायरा इस्लाम से ही खारिज हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है, लेकिन उसको बहुत ही गलत तरीके से जो है पोर्ट्रे किया गया। और दूसरा ये जो अंकल जो है वो बात कर रहे थे अपने बेटे की, जी उसके ऊपर दहशत गर्दी के भी जो है वो लगा रहे हैं। देखिए इस्लाम जो मुसलमानों का जो लिबास है वो क्या है, शलवार कमीज़ है, जो उसे पहचाना जाता है कि जिसकी कोई दाढ़ी हो या शलवार कमीज़ हो या सर पे टोपी हो, जी ये मुसलमान है। अब कोई भी जो है जो कोई भी दहशतगर्द हो सकता है या किसी भी तंजीम से जिसका ताल्लुक हो सकता है या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अगर वो ये लिबास पहन ले और कोई दहशतगर्दी कह दे और बाद में उसकी डेड बॉडी हो, जी ये तो मुसलमान है। मुसलमान इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो टेररिज्म में जो है वो क्या कह लो आप बदनाम हो चुके हैं। अगर किसी ने कोई दहशतगर्दी करनी होती है वो इस किस्म का हुलिया बना लेते हैं और जो है इसके पीछे जो वो मुसलमान जो है वो बदनाम हो जाते हैं कि मुसलमानों ने किया है। तो दहशतगर्दी तो हमारे मज़हब में बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। और जहाँ तक जाकिर नाइक की बात है तो अब पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐसी बातें उसको सिखाई हैं या बताई हैं कि वो बिल्कुल ही अपने घर वालों से बिल्कुल अलग हो गए हैं। अगर मेरे ख्याल से जाकिर नाइक जो है वो इस चीज़ मामले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो फेमस भी है कि वो जो इस्लाम है उसको सही तरीके से जो है वो पोर्ट्रे नहीं करते। अगर ये शायद किसी मौलाना के पास गए होते जो सही तरीके से इनको इस्लाम के बारे में बताता तो इनके घर वाले भी मेरे ख्याल से इस तरह इनके साथ इख्तलाफ ना करते। क्योंकि उसके फादर ने पहले ही बोला कि मतलब मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, हम जैन रिलीजन से हैं, इसमें सबकी मतलब इतनी इसमें गुंजाइश होती है कि आप मतलब सबको ही वो मानते हैं थोड़ा थोड़ा करके, कुछ से इख्तलाफ करते हैं, कुछ चीज़ों से को मानते हैं। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो है ना मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है। लेकिन जाकिर नाइक के ऊपर उनको ज़्यादा था कि वो जो है ना वो गलत तरीके से लोगों को बता रहा है और गलत तरीके से जो यहाँ तक कि इवन कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मतलब जहाँ भी मिलेगा मैं उसको मार दूंगा। अच्छा यहाँ पे मुझे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुसलमानों में जो है ना और स्पेशली पाकिस्तान में कुछ जमातें हैं ऐसी कि जो कि जाहिर सी बात है यूट्यूब पे भी मौजूद है, सबको पता है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि वो मतलब बहुत कट्टरपंथी में आके ना ऐसे टेररिस्ट वगैरह टेररिज्म को वो कहते हैं ना हवा देती हैं। लेकिन ये है कि इस्लाम में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दीन जो है वो ऐसा कहता होगा कि तुम लोग गले काटो दूसरे लोगों के, या सबसे पहले हर मजहब में या हर धर्म में मुझे लगता है इंसानियत का ही दर्ज दिया जाता है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने ही सबको पैदा किया है, सब उसी के पैदा करते हैं, तो उनका ही तुम गला काटो सिर्फ इसमें इस्लाम में लाने के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। लेकिन कुछ लोग, मैं ये कहूँगी, वाकई एडमिट करूँगी कि कुछ लोग हैं मुसलमानों की ऐसी जमातें हैं जो कि बहुत कट्टरपंथी की तरफ हैं और उनको ही देख के आई थिंक मुसलमान जो है ना वो बदनाम है। और उन्होंने ऐसे मदरसे भी बनाए हुए हैं और जहाँ पे बच्चों को जो है वो शुरू से अपने घर के मदरसों के अपने घर के बच्चों को भी इवन स्कूल ही नहीं जाने देते। जो हमारा इस्लाम जो है वो सिखाता है कि आपने दीनी तालीम भी लेनी है और उसके साथ दुनियावी तालीम भी लेनी है। लेकिन जो यही कट्टर वाले आ जाते हैं ना, वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते कि नहीं तुमने ये मजहब की तालीम सिखानी, और पता नहीं वो बच्चों को कौन सा मजहब ऐसा सिखा रहे हैं और कौन सा उनको जिहादी बना रहे हैं। ये कि उनके तो कुछ लोगों की वजह से जो पूरा जो मुसलमान है वो बदनाम हो चुके हुए हैं और कहीं भी उनको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन हमारा इस्लाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि भाईचारे का, इंसानियत का, सबसे पहले इंसानियत का। और अगर आप हकूक़ की बात करो तो उसमें भी सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूंगा लेकिन इंसानों के हकूक़ नहीं। मतलब इतना ज़्यादा इंसानियत से प्यार सिखाया हुआ है। तो कैसे एक इस्लाम आपको ये दर्ज दे सकता है, दहशत गर्दी का दर्ज दे सकता है या लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती का दर्ज देता है? बिल्कुल ऑपोजिट है इसके ये। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।